अरे भैया, रॉटवाइलर तो हमारे पास था। ये इतना बड़ा रॉटवाइलर, इतना नहीं, इतना बड़ा रॉटवाइलर, शेर जैसा मुंह, इतना इतना बड़ा शेर जैसा मुंह, हाथी जैसा पंजा, इतना मोटा मोटा पंजा था। वो घर में हमारे किसी को टपने नहीं देता था। आज तक कितना को काटा पता नहीं। अच्छा भाई साहब, क्या हुआ, कहाँ गया रॉटवाइलर? अरे मारना पड़ गया भैया, क्या बताएं, गोली मारनी पड़ गई उसको। क्यों? अरे एक रोज हमारे घर में रात में फूफा जी आए बेचारे, कोई था नहीं घर में, हमारा रॉटवाइलर खुला था, उसने उनको काट लिया। ओहो, तो फूफा जी का क्या हुआ? कुछ नहीं, स्टिचेस वगैरह आए, पिताजी हमारे बहुत गुस्सा हुए, उसी समय बंदूक निकाल के मार दिया रॉटवाइलर को। क्या करें भैया, लेकिन था बहुत बढ़िया, उस रहता था तो हमको हथियार का भी जरूरत नहीं पड़ता था। दोस्तों, अभी जो मैंने आपको कहानी बताई, ये काफ़ी कॉमन कहानी है। हमारे आपके हर किसी के शहर में ऐसी एक दो कहानियाँ काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं। आपको क्या लगा दोस्तों, इस कहानी में गलती किसकी थी? उस रॉटवाइलर की जिसने कि फूफा को काट डाला, या फिर बहुत लोगों को काटा, या उस मालिक की जिसने रॉटवाइलर को खुला छोड़ा, या फिर उस फूफा की जो बिना बताए रात में चला आया? दोस्तों, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती उस मालिक की थी, क्योंकि रॉटवाइलर हो या कोई सा भी डॉग ब्रीड हो, वो अग्रेसिव बाय नेचर नहीं होता है। उनका टेम्परामेंट अग्रेसिव नहीं होता है जब तक कि आप उसको अग्रेसिव न बना दें, और आप न जानते हुए भी अग्रेसिव बना देते हो। तो आपको बहुत बहुत अच्छा लगता है कि हमारे घर में कोई नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास रॉटवाइलर है, या फिर मेरे पास पिटबुल है, जर्मन शेफर्ड है मेरे पास, किसी को भी आने में डर लगता है मेरे घर में। तो आपका डॉग जब अटैक करता है, अग्रेशन दिखाता है, तो आपको अच्छा लगता है, आप उसको और बढ़ावा देते हैं, जिसके कारण उस डॉग की मेंटालिटी ये हो जाती है कि किसी भी स्ट्रेंजर को देख लिया मैंने, यहाँ तक कि बहुत केसेस में घर वालों को भी मैंने देख लिया कि वो काट लेते हैं, मार तक देते हैं भाई साहब। तो क्या इसमें डॉग के टेम्परामेंट की गलती है? नहीं। आपने ऐसा टेम्परामेंट बनाया क्यों डॉग का? गलती इस बात की है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानना चाहेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोई सा भी डॉग इतना अग्रेसिव क्यों हो जाता है कि वो किसी को काट ले, मार दे। दोस्तों, हमने बहुत सारी वीडियोस देखी है YouTube पे बहुत सारे वीडियो रहते हैं जहाँ पे कि आपको रॉटवाइलर या जर्मन शेफर्ड, मैलिनॉय, पिटबुल, कोई सा भी जो है विद इन द ट्रेनिंग सेशन, अगर कोई बंदा वाइट सूट पहन के आया है तो उसको काटता है, उसको पकड़ता है, जंप करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डॉग अग्रेसिव होता है, हर किसी को काटता है। इसका मतलब ये है कि उस डॉग को अटैक करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। जब तक उसका हैंडलर या जब तक उसका ओनर उसको अटैक करने का कमांड नहीं देगा, वो डॉग अटैक नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि जो डॉग हम देखते हैं वाइट सूट पहन के जो अटैक कर रहा है लोगों पर, वो किसी भी चलते फिरते आदमी को अटैक कर देगा। ऐसी बात नहीं है दोस्तों। वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसमें उसकी ट्रेनिंग ऐसे दी जाती है कि समय पड़ने पे अगर उसे कमांड मिले अटैक करने का, तब वो अटैक करे। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप इधर आ जाओ, बोली मेरा भी शक्ल आने दो। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप किसी भी बॉक्सर को या फिर MMA फाइटर को देखते होंगे, तो वो फाइट करते हैं, तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है कि वो राह चलते किसी की भी पिटाई कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि वो एक स्पोर्ट्स है, फाइट करना उनका प्रोफेशन है, स्पोर्ट्स है। तो वो रिंग में ही फाइट करते हैं, वो ऐसी ट्रेनिंग लेते हैं कि उन्हें रिंग में ही फाइट करनी हो और अपने ओपोनेंट को गिराना हो। तो ये अंतर होता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हर डॉग अग्रेसिव हो, क्योंकि उसका अग्रेशन जो है वो सिर्फ
तब दिखना चाहिए जब उसको वैसा कमांड मिला हो। अगर उसे कमांड नहीं मिल रहा है फिर भी वो अग्रेसिव है हर किसी के लिए, घर वालों के लिए, स्ट्रेंजर के लिए, इसका मतलब कि वो टेम्परामेंट खराब है डॉग का, यानी कि आपने उसकी अपब्रिंगिंग अच्छे से नहीं की है। अपब्रिंगिंग अच्छे से नहीं करने में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप पूछेंगे कि डॉग आखिर अग्रेसिव हो क्यों जाता है, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ये रॉटवाइलर है। अगर मैं इसको एज अ पपी लेकर आया और लाने के बाद मैंने इसको प्यार नहीं दिया, इसकी केयरिंग नहीं की, तो फिर ये एक जो बहुत अच्छा पार्ट है पपीहुड का, या फिर किसी भी इंसानी बच्चे को भी अगर बचपन में प्यार नहीं मिलता है, केयर नहीं मिलता है, तो वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा हो जाता है। तो वही डॉग्स के साथ भी होता है, ये जस्ट एज ए बच्चों की तरह इनको आपको रखना पड़ता है। तो अगर आपने इसको केयर नहीं किया, प्यार नहीं दिया, समय नहीं दिया, तो ये फिर चिड़चिड़ा होने लगता है, ये अटेंशन खोजने लगता है, क्योंकि इसका परिवार आप ही हैं। आप घर पे रहते हैं जितनी देर ये चाहेगा कि आपके साथ रहें, खेलें, लेकिन अगर आप इसको टाइम नहीं दे रहे हैं, बस दिन भर ऐसा चेन लगा के बांध के रख रखा है कोने में, तो ये तो भाई साहब अग्रेसिव होगा ही। कोई भी स्ट्रेंजर आता है हमारे घर में, कोई भी स्ट्रेंजर आता है तो हम अपने डॉग को मिलने देते हैं, उससे स्निफ करने देते हैं, तो वो एक स्ट्रेंजर के साथ बॉन्डिंग बनाता है। उसे आदत लगती है कि दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, वो आएंगे हमारे पास, हमें सबको काट नहीं लेना है। या फिर उसे ऐसा नहीं लगता कि स्ट्रेंजर आ रहा है तो मुझे बंद कर दिया गया इसलिए मैं इसको काट लूँगा, ये मेरा दुश्मन है। अगर आप 4-5 बार ऐसा करें कि कोई स्ट्रेंजर आए और आपने अपने डॉग को बांध के रख दिया उस समय, तो फिर ये डॉग के दिमाग में चला जाता है कि इस आदमी के आने से मुझे बांध दिया जाता है, यानी कि ये मेरा दुश्मन है, तो अगली बार ये आएगा तो मैं इसको काट लूँगा। दूसरी बात होती है हेल्थ। अ हेल्दी बॉडी इज अ हेल्दी माइंड, ये बहुत दिनों से बोला जा रहा है, या फिर अ हेल्दी माइंड इज अ हेल्दी बॉडी। अगर आपका डॉग हेल्दी है, इसको बीमारियां नहीं है, इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरा हो रहा है, इसको प्रॉपर एक्सरसाइज मिल रही है, तो बहुत कम चांसेस है कि वो अग्रेसिव होगा। क्योंकि जो डॉग्स के अंदर एनर्जी होती है वो हम ह्यूमन से बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो एनर्जी लॉस नहीं हुई एक्सरसाइज के थ्रू, तो वो अग्रेशन कहाँ निकालेगा? वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है अग्रेशन में, तो वो कहीं ना कहीं अग्रेशन तो निकालेगा ही, दूसरे डॉग्स पे निकालेगा, या फिर किसी स्ट्रेंजर पे, या फिर अपने घर वालों पे ही निकालेगा। तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है पहला पॉइंट कि आप अपने डॉग को सोशलाइज करें, दूसरा पॉइंट आप अपने डॉग को टाइम और प्यार दें, तीसरा पॉइंट डॉग को अच्छे न्यूट्रिशनल फूड दें, और चौथा पॉइंट डॉग को अच्छी एक्सरसाइज कराएं। और अगर आपकी डॉग गलती कर रहा है, आपका डॉग आपको लग रहा है कि बेमतलब वो किसी पर ग्राउल कर रहा है, अग्रेशन दिखा रहा है, तो आप उसको उसी समय ठीक करें। ये अच्छी बात नहीं है कि आपका डॉग अग्रेसिव है, ये बहुत बुरी बात है, ये फॉल्ट माना जाता है। डॉग्स जो हैं शुरू से ही हमारे कंपेनियन हैं, इंसानों को काटने के लिए डॉग्स को डेवलप नहीं किया गया है। मतलब डेवलप बोले तो जो अभी ब्रीड्स है हमारे पास, जर्मन शेफर्ड, रॉटवाइलर, इनको डेवलप किया गया है किसी मिशन से। इनका एक पर्पस है कि ये वर्किंग लाइन डॉग है, ये इंसानों के साथ रहेंगे, उनके काम आएंगे बहुत तरीके से। जो रिट्रीवर डॉग हैं उनका काम है, जो इंसानों ने शिकार किया था उस शिकार को पकड़ के लाना, तो उनका उसका पकड़, उनकी जो बाइट है इतनी सॉफ्ट होती है कि वो शिकार को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए उनका नाम रिट्रीवर है। जो रॉटवाइलर है ये वर्किंग लाइन डॉग था। शुरू के ज़माने में इसे यूज़ किया जाता था बुचर्स द्वारा, जब बुचर काट होते थे, मांस वाला जो ठेला होता था वो लेके इधर से उधर जाने में। काफ़ी स्ट्रॉन्ग डॉग होते हैं। जर्मन शेफर्ड सबको पता है, हर्डिंग डॉग थे, तो इनमें कहीं भी आपको अटैकिंग नेचर कहीं नहीं दिखेगा, ये कंपेनियनशिप वाला नेचर है। तो ये अटैकिंग क्यों हो जाते हैं? ये आपकी और हमारी गलती से हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि डॉग को डॉग ही रहने दें, इसे आप अपना बच्चा, अपना भाई, जो भी मानना है वो मान के रखें। आप इसे कभी भी एक वेपन समझ के ना रखें, एक सिक्योरिटी गार्ड समझ के ना रखें, तभी डॉग आपका हमेशा खुश रहेगा और अग्रेशन उसमें कम होगी। इस बात का दोस्तों ध्यान रखें।
थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे।